कई सारे लोग और ऑपोजिशन तो है ही, ये कह रही है कि आप डेवलपमेंट आप लोगों ने कम किया है। आप लोगों ने कहा था कि आप बांग्लादेश का बॉर्डर सील करेंगे, आप एक्सप्रेसवे बनाएंगे दोनों तरफ ब्रह्मपुत्र के। वो नहीं किया आप लोगों ने, आपने जॉब्स नहीं दी। लेकिन आप का कहना और आप लोगों का जो अभी फोकस है वो सिविलाइजेशनल वॉर पे है। आप राजनीति कर रहे हैं कम्युनल अलग अलग पोलराइजेशन बात की। है। देखिए, 5 साल का बाद क्या कोई इमोशनल मुद्दा से लोगों का पास जा सकता है अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ है? अगर मैं आज भी हजारों संख्यक लोग मेरा सभा में आते हैं, क्या बिना डेवलपमेंट हुआ है? आज कोविड-19 मैनेजमेंट हमने जैसा किया, भारत का कौन सा स्टेट ऐसा मैनेज किया? हमने लोगों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया, लोगों का लाइफ सिक्योर किया। तो लास्ट 1 ईयर जो असम का एक गवर्नेंस का स्टैंडर्ड रहा, हम उस गवर्नेंस का स्टैंडर्ड से दिल्ली केरला जैसा स्टेट को भी पीछे कर दिया। हजारों किलोमीटर रास्ता बना, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी नया शुरू हुआ, 63,000 किलोमीटर रोड हमने बनाया, हजारों टिम्बर ब्रिज को हमने आरसीसी ब्रिज तक कन्वर्ट किया, ब्रह्मपुत्र का ऊपर से पुल का काम शुरू हुआ। तो अगर ये डेवलपमेंट नहीं है तो कांग्रेस कौन सा डेवलपमेंट का बात करता है, मेरा पता नहीं है। जहाँ तक सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट का बात है, ये कोई हिमंत बिश्व शर्मा ने ये इशू को पैदा नहीं किया है। जब कांग्रेस का सरकार था 1935, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई था, उसी समय में ये कांग्रेस ही लीडर्स लोग था, those who have started civilizational conflict in Assam since 1935. It was started with Muhammad Sadullah and Lokopriya Gopinath Bordoloi, which is continuing now, you can say, between BJP and Badruddin Ajmal. So name may be different, but this war is there since 1935. And in a state where Assamese people are losing identity day by day, Indian culture is in great threat. So you have to focus on civilizational conflict. And these are issues we are placing before the people. Ultimately, it is for the people to decide whether the issue we have raised is justified or not. तो इसमें कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस जो मुद्दा छोड़ दिया सोनिया गांधी, राहुल गांधी का दबाव में, वो उसी की ही हम कंटिन्यू कर रहे हो। आप आसाम का हिस्ट्री पढ़िए, इट स्टार्टेड विद कांग्रेस ओनली। तो ये जो अलायंस हुआ कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के बीच में AIUDF के साथ, लोग कहते हैं कि उसकी वजह से आप लोगों को नुकसान होगा इलेक्शंस में, क्योंकि वो लोग पहले मुस्लिम वोट बढ़ जाता था, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस और AIUDF नुकसान तो 8-9 सीट में होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। उसी के लिए हम कंसर्न हैं। अगर मुसलमान का दबाव में हम लोग को सीट खोना पड़ता है, अगर मुसलमान का दबाव में, अगर हमारा असम जैसा स्टेट, एक जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, असमीज मुस्लिम एंड हमारा हिंदू बोथ जॉइन ख्रिस्ट को लेके, अगर ये कल्चर और ये पॉलिटिकल पावर अगर माइग्रेंट मुस्लिम के लिए दब जाता है, ये तो कंसर्न है ही। तो इसमें डिनायल कहाँ है? एंड दैट इज द थ्रेट, दैट इज द सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट कि भाई आप बांग्लादेश से आया लीगली इलीगली, धीरे धीरे अपने 12 जिला को कब्जा किया, अभी आप इतना तक पहुंच गया कि आप बोलना शुरू किया है कि हम ही पावर में चलाऊंगा, हम ही चलाएगा असम को। तो इसी का ही नाम सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। And Congress is rightly saying they are on strategy to defeat Assam's culture. They are creating an electoral strategy which will kill Assam ethos, which was prevented by various Congress stalwart since 1935. Today in Kerala, today in Assam, today in Bengal, they have surrendered our civilization to the aliens.
आपको लगता है कि मुस्लिम्स जो है हिंदुस्तान में रहने वाले वो एलियंस है, वो बाहर के लोग हैं? हम कभी मुस्लिम का बात नहीं बोलता हूँ, बिकॉज हमारा कल्चर ही कंपोजिट कल्चर है। हमारा प्रॉब्लम है दोज लीगली एंड इलीगली असम में बांग्लादेश से आया और ये लोग असम का भूमि, असम का जमीन अगेन लीगली इलीगली कैप्चर किया। हमारा एक प्रकार से हजारों जो विलेज में मंदिर था, कभी मस्जिद था, कभी चर्च था, ये सबको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। एक प्रकार से एक एक अलग ही देश बना लिया विद इन द असम। अभी ये लोग कोई मियाँ कल्चर का बात करता है, मियाँ पोएट्री का बात करता है। सो इट इज़ ए कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ नॉट ए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट. So you should differentiate some of the Hindutva politics which we talk in the national context और असम का लोगों का पीड़ा क्या है, ये दोनों नहीं मिलता है। बीजेपी और वट एवर यू कैन से राइट विंग पीपल बिफोर दे स्टार्टेड और बिफोर इवन दे आर सीन इन द पॉलिटिकल एरेना, वी हैव स्टार्टेड दिस सिंस 1935. सो ये एक पीड़ा है और ये पीड़ा को समझना पड़ेगा। ये कोई आप बाहर में भारत में जो एक राइट विंग लेफ्ट विंग कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको नहीं देख सकता है। ये कम्प्लीटली एक अलग दुनिया है। ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि जॉब्स क्रिएशन नहीं हुई कोरोना वायरस के बाद, इनफैक्ट जॉब्स का लॉस हुआ है, तो ये उसके नहीं लिए है, स्टेटिस्टिक्स ये नहीं दर्शाता है। लोग खुश है। आज तमाम न्यूज़ हमारा सभा में आते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करने का जस्ट 20 दिन पहले मैंने 40,000 नियुक्ति पत्र बता यहाँ में। तो करीबन पहला बार असम में करीबन 1.5 लाख सरकारी नौकरी निकाला। हमारा जो मुद्रा हो या हमारा जो अपना स्कीम हो स्वयं, उसी में ऑलमोस्ट 17 लाख यूथ्स गेट बेनिफिटेड और काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया इंडस्ट्री में। हाँ, कोविड के लिए कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ा स्लो पड़ गया है, बिकॉज जैसे गैस ग्रिड हो या नोमोलीगढ़ का एक्सपांशन हो, बट थिंग्स आर ऑन इन राइट प्लेस। बोगीबिल, ढोला सोडिया ब्रिज, इट हैज चेंज्ड द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ असम। एंड प्लस वी हैव, हम लोग बहुत सारा गरीबों कल्याण के लिए प्रॉवर्टी में डायरेक्टली अटैक करते हुए काफ़ी स्कीम शुरू किया। तो मेरा हिसाब से अगर हम डेवलपमेंट नहीं करता था, अगर हम इतना वीक हो, जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, तो कांग्रेस यूडीएफ का क्यों हाथ थामा? तो अकेला चुनाव लड़ लेता था कि भाई बीजेपी इतना अनपॉपुलर है तो हम अकेला ही लड़ लूँगा। आज इतना उनका कार्यालय जल रहा है, ऑफिस जल रहा है, उनका लोग रिजाइन कर रहा है, पार्टी में अफरा तफरा है, क्यों वो इसको क्यों बुलाया अगर बीजेपी इतना वीक है? तो द वेरी फैक्ट दैट कांग्रेस को यूडीएफ का साथ हाथ मिलाना पड़ा, कांग्रेस को लेफ्ट का साथ हाथ मिलाना पड़ा, इंक्लूडिंग अल्ट्रा लेफ्ट, एंड कांग्रेस को बहुत सारा सीक्रेट स्ट्रेटेजिक अलायंस करना पड़ा। ये क्या दर्शाता है कि भाई बीजेपी इतना स्ट्रांग है, हम अकेला नहीं टेक ऑन कर सकता। अच्छा, ये बताइए कि आपको असम में कई लोग मामा जी बुलाते हैं, ऑपोजिशन कहती है कि आप गुजराती मामा जी हैं, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स जो है वो गुजराती लीडर्स से आते हैं। जो भी असम में मुझको क्रिटिसाइज करेगा उनका लॉस होगा, इसका लॉस ही होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप अगर गुजराती मामा भी बोलेगा, लोग खुश होगा कि मोदी जी से वो कुछ सीख रहा है, ये एक्सपीरियंस का काम में आएगा। तो ये सब बात का मेरा ऊपर प्रहार करके प्रयोग करके पहले भी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। मैं एक अलग किस्म का दुनिया में रहता हूँ और मैं अनपढ़ता रहता हूँ, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ अपोजिशन क्या बोला है। आप बोला है इसलिए मैंने देखा, मैं ये सब सुना भी नहीं हूँ। इसलिए मैं कोई भी रैली में जाता हूँ, कांग्रेस का कार्यालय से ही लोग उठ आके मुझको अभिवादन करता है।
अब चलिए मेरा साथ जो भी कांग्रेस का कार्यालय है, मेरा जो रिसेप्शन होगा उनका लीडर्स को भी नहीं होगा। अच्छा, मैंने आपकी रैलीज अटेंड की है और मैंने देखा है बहुत लोकप्रिय है। उसका राज क्या है कि आप इतने पॉपुलर है असम में? नहीं, यही बात है ना कि मैंने 365 डेज 24 आवर्स काम करना क्या कोशिश करता हूँ। अभी कोविड का समय हुआ, मैंने हर दिन पीपी किट पहन के आईसीयू का अंदर रहा। आज जो दिन कोविड शुरू हुआ, मैं जनता कर्फ्यू का बात बोल रहा हूँ, तब जब जनता कर्फ्यू शुरू हुआ विद इन द लॉकडाउन, जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहा था, तो मैं पीपी किट पहन के मेरा मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर लोग का साथ मैं आईसीयू में रहा घंटों तक। इसलिए मुझको ये एहसास था मैं जाऊंगा तो डॉक्टर जाएगा। तो ये एक हम लोग पब्लिक सर्विस करता हूँ, समर्पण का भाव से काम करता हूँ, तो इसीलिए मेरा असम में कोई भी इशू नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, यूडीएफ जो भी है, तो पर्सनल लेवल क्या है, सब कुछ ठीक है, मेरा कोई तकलीफ ही नहीं। और ये लोग बोलता है भी, रात को फोन करके बोलता है दादा माफ करना, बोलना पड़ा। और कांग्रेस का तमाम जो यहाँ लीडर आते हैं, पहले मुझको ही फोन करके बोलता है भाई साहब मुझको आना पड़ा, खराब मत पाओ। ये सब तो ड्रामा ही चलता है। इसलिए मेरा किसी का साथ नहीं। जितना कांग्रेस लोगों का कोविड हुआ, सबका साथ में खड़ा हूँ। कांग्रेस का कम से कम 12 एमएलए का कोविड हुआ, सबको मैं पीपी किट पहन के हॉस्पिटल में मिला, सबको। तरुण गोगोई जी 2 महीना हॉस्पिटल में रहा, मैं कम से कम 80 बार उनको मिलने गया। आज भी कोई कांग्रेस का परिवारजनों को कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरा ही घर में आके बैठा रहता है, मेरा उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन असम का राजनीति व्यक्तिगत संपर्क का ऊपर नहीं होता है। यहाँ में माइग्रेंट मुस्लिम्स लोग पॉलिटिकल स्पेस लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असमिया लोगों को डोमिनेट करने का अगर आप कोशिश करेगा, ये तो सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट हम अभी बोल रहा हूँ। भगवान ना करे ऐसा सिचुएशन हो तो असम का क्या हालत होगा, आप तो सोच भी नहीं सकते। डेली हल्ला होगा, डेली मारपीट होगा, डेली तोड़ फोड़ होगा। इसको तो हम प्रिवेंट करना चाहता हूँ, बिकॉज लोग तो मानेगा नहीं। तो कांग्रेस कितना बुरा कर रहा है इसका अपना सोच भी नहीं है। हाँ, उनका 12, 13, 20 विधायक है विधानसभा में, और लोग अपना भाषा भी बोलता है, काम भी करवाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप स्ट्रेटेजिक अलायंस करके उनको सरकार तक ले आएगा। ये लोग बोल रहे हैं मैं मद्रासा पुनर्खोल दूंगा। अभी मैंने फ्राइडे स्कूल ओलुक का इलाका में बंद होता था, संडे खुला होता था, मैंने कोशिश करके इसको संडे तक लेके गया, तो वो भी रिवर्स कर देगा। फिर उनका कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा, तो वो लोग तो एक अलग किस्म का लोग है, वो लोग और कुछ बोलेगा, ये कपड़ा पहन सकता है, ये कपड़ा नहीं पहन सकता है। ये तो कंप्लीट हमारा कंपोजिट सेकुलर कल्चर के लिए थ्रेड है। 10 दिन पहले बदरुद्दीन अजमल बोला कि हम जितना हिस्सा इतना बच्चा पैदा करेगा। अरे तुम पैदा करेगा क्या? महिला लोग पैदा करेगा क्या? तुम्हारा माँ, तुम्हारा बहन बच्चा पैदा करने वाला क्या मशीन है? अगर तुमको पैदा करना है तुम पैदा करो, जितना करना है। तुम तो पैदा नहीं करेगा, कोई माँ उसको धारण करना पड़ेगा। तो उनका जो भाषा है, शब्द है, ये जो कांग्रेस आज जो काम कर रहा है, इसका कारण 50 साल तक कांग्रेस मेन स्ट्रीम में आ नहीं सकेगा। 1983 में वो लोग चुनाव लड़ा, असमिया लोगों का बहुत रिक्वेस्ट का बाद भी, उसका कारण 25 साल लोगों से बाहर रहा, एक भी सीट जीतने का काबिल नहीं था। फिर हितेश्वर सैकिया जी, बाद में तरुण गोगोई जी ने आउटरीच किया, हम लोग भी पार्टी में आया, धीरे धीरे प्रयास करके मेन स्ट्रीम का लोग कांग्रेस को एक्सेप्ट किया। 15 इयर्स मेन स्ट्रीम का लोग आपको वोट देके सरकार में रखा था, लेकिन आपने तो सारा पॉलिसी रिवर्स कर लिया। आपको लगता है बीजेपी ताकतवर है,
तो आप अच्छा विजन लाओ, अच्छा इशू लाओ बीजेपी को काउंटर करने के लिए। आप एक राजा है, उनको काउंटर करना है, इसीलिए कि आप बाहर से दुश्मन को लेके आएगा। तो ये जो हिस्टोरिकल ब्लंडर कांग्रेस करा है, आप देखिए वो लोग रहेगा पॉलिटिक्स में, बिकॉज दे आर नाउ 35%, बट दे विल नॉट बी इन द हार्ट एंड सोल ऑफ द असमीज पीपल।